बिल्कुल, तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास किस देश में है? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो देश अपना प्यारा भारत ही है। नहीं नहीं, तुम अपने देश के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो, अपने देश के बारे में ऐसा कहने से तुम देशद्रोही भी घोषित किए जा सकते हो। लेकिन जब तक गलतियों को समझा नहीं जाएगा, उन्हें माना नहीं जाएगा और उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा प्यारा भारत महान कैसे बन सकता है? गलतियों को समझाना पड़ेगा ना लोगों को। अच्छा, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि अपने देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है? एक उदाहरण बताओ, कोई कहानी बताओ। देखो, अपने देश में पिछले दिनों में दिव्य कुंभ या महाकुंभ लगा था प्रयागराज में। हाँ लगा था, मैं भी नहाने गया था, पाप कटा के आ गया। वहीं प्रयागराज का मैंने एक वीडियो देखा। लोग कुंभ से नहा के लौट रहे थे। किसी कोई ओवर ब्रिज था, उसके नीचे से लोग होके जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उसमें से अचानक एक कोई लड़का जोश जोश में, जो ओवर ब्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है सीमेंटेड कंक्रीट का बना हुआ, उसे लपक के छू लेता है। लपक के मतलब क्या हुआ? अरे कूद के, कूदना समझते हैं, कूद के छू लेता है। तब क्या होता है आगे? होता क्या है, उसके देखा देखी दो चार लड़के और छूते हैं उसको कूद कूद के। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर फिर एक अद्भुत चमत्कार होता है। उसके पीछे वाले लोग उसको छू छू के प्रणाम करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई देवता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या हुआ? अरे गलत नहीं, पर उसको छूने के चक्कर में वहाँ हुड़दंग भी तो हो सकती थी। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस अंधविश्वास के चक्कर में लोग मारे जाते बहुत सारे। बात तो सही है तुम्हारी। अभी सुनो, एक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये मेरे एक दोस्त ने, जब मैं इंटर में पढ़ता था, तब उसने ये कहानी मुझे सुनाई थी। देखो, होली के त्योहार में लोग जब शाम को अपने मंदिर में देवता को भी अबीर या गुलाल चढ़ाने जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी गया था अबीर चढ़ाने के लिए भगवान जी पे। अबीर चढ़ा के आ रहा था उधर से, तो उसके पास अभी बहुत सारा अबीर बच गया था। फिर क्या हुआ आगे? तो रास्ते किनारे खेत में किसी ने लैट्रिन कर दिया था। तो उसने बचे हुए अबीर को उसी के ऊपर फेंक दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो चमत्कार हुआ, पूछो मत। अरे तुम हर बार चमत्कार ही करा रहे हो यार। अरे सुनो तो सही। फिर गांव के जितने लोग गए मंदिर में भगवान जी पर अबीर चढ़ाने के लिए, वो जब वापस लौटते थे तो वहाँ उस लैट्रिन के ऊपर ही सारे अबीर चढ़ा देते थे। चढ़ाते वहाँ सबसे ज्यादा अबीर हो गया था। ये है अंधविश्वास का हाल अपने देश में। अच्छा, ये बताओ, अपने देश में अंधविश्वास का जन्म आखिर होता कैसे? इतना अंधविश्वास आता कहाँ से, पैदा कैसे हो जाता है इंसान के दिल में? मैं क्या बताऊं यार, इतना जानकार तो हूँ नहीं। हाँ, 10वीं में मैं पढ़ता था तो मेरे सर थे पीके बबलू सर, उन्होंने कविता सुनाई थी अंधविश्वास। उसका कविता का नाम था अंधविश्वास का जन्म कैसे होता है। तो देखता हूँ, याद अगर होगा तो मैं वो कविता सुनाने की कोशिश करूंगा। अरे मैंने भी उनसे पढ़ा है, मुझे भी वो कविता सुनाई थी उन्होंने। तो चलो मिलजुल कर अपने दर्शक लोगों को सुनाते हैं वो कविता, ताकि दर्शक लोग भी जान जाए कि आखिर अंधविश्वास का जन्म होता कैसे अपने देश में। पता नहीं यार, याद होगा कि नहीं होगा। चलो याद करने की कोशिश करता हूँ। दोनों लोग मिलजुल कर सुना ही देंगे। तो चलो स्टार्ट करें। मैंने अपने जीवन का पहला भूकंप देखा और ये जाना कि अंधविश्वास कैसे उपजता है। जब इंसान के सामने मौत खड़ी हो तो वो हर किसी की बात को भैया सच समझा करता है। और कुछ इंसानों की ये फितरत है, वो भीड़ को देख कुछ अजीब अजीब बातें कहते हैं। लोगों के बीच खुद को समझदार जताने के लिए वो अपनी कुल कल्पनाओं का अच्छा इस्तेमाल करते हैं।
अब देखिए ना, भूकंप आया तो कुछ लोगों ने कहा लगता है धरती का प्रलय आ गया है, और कुछ लोगों ने तो कहा अरे नहीं नहीं, सिर्फ प्रलय ही नहीं भैया, पानी भी जहर बन गया है। धीरे धीरे इस मंडली में लोग जुटने लगे और प्रलय के पक्ष में तर्क कुतर्कों का जमवाड़ा लग गया था। अपने अपने अनुभव लोग लगे बताने, गांव शहर में भूकंप के बाद भैया ने ठल्लों का महफिल जम गया था। अचानक एक श्रीमती जी बोली, मुझे पहले ही 3 दिन से बिल्ली रो रही थी तो शक हुआ था। तभी मेरा एक ग्रेजुएशन का साथी बोला, मैंने भी पढ़ा फेसबुक पर, वहाँ भी प्रलय के बारे में कुछ लिखा हुआ था। इस तरह प्रलय के पक्ष में उस दिन भैया निठल्ले लोगों के बेतुके तर्क बढ़ते ही जा रहे थे। शाम घिर आई थी, अपने पूरे जोश में चांद भी निकला, पर प्रलय के पक्ष में लोग बेतुके तर्क गढ़ते ही जा रहे थे। अचानक टीबी का आशिक मेरा एक मित्र चिल्लाया, अब तो प्रलय पक्का है, देखो कैसे चांद पलट गया है। चांद तारों को देखने की जिसे कभी फुर्सत न मिली, उसकी बातों से सारा गली मोहल्ला दहल गया है। फिर क्या उस भूकंप वाली शाम कुछ अजीब नहीं, पूजा पाठ शुरू हुआ, साथ में भजन कीर्तन भी। धरती को बचाने का ढोंग करने वाले ये लोग पता नहीं क्यों अपनी बुरी आदतों का करते हैं मर्दन भी। ईश्वर शायद ये दुनिया खत्म करे या ना करे, पर इंसान अपनी बुरी आदतों से तिल तिल इसे मिटा रहा है। आज भी अंधविश्वास के भ्रम में डूबता मानव देखो, कैसे अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और स्वास्थ्य नित लुटा रहा है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो मेरे युवा मित्र सुनो, अंधविश्वास को मिटाकर एक भय रहित माहौल बनाना होगा। प्रकृति के मूलभूत नियमों के विषय में लोग जाने सच, तो इसके लिए विज्ञान की प्रगति को घर घर में पहुंचाना होगा। तो विज्ञान की प्रगति को घर घर में पहुंचाना होगा। तो अपने देश से अंधविश्वास मिटाना है तो विज्ञान की प्रगति को हमें घर घर में पहुंचाना होगा। तभी तो लोग प्रकृति के मूलभूत नियमों के विषय में जानेंगे, और जब प्रकृति के मूलभूत नियमों के विषय में लोग जान जाएंगे तो फिर किसी चीज से डरेंगे नहीं, चाहे भगवान से ही क्यों ना। भगवान से भी डरना लोग छोड़ देंगे उस दिन लोगों के जीवन से अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। तो पढ़े लिखे युवा मित्रों, आप लोग भी घर घर में विज्ञान की प्रगति का प्रसार कीजिए और प्रकृति के मूलभूत नियमों के विषय में लोगों को बताइए। भगवान है या नहीं, झगड़ा इस बात का नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि अगर भगवान है तो भगवान हमारे लिए क्या कर सकता है। भगवान मुफ्त में कभी भी कोई चीज़ नहीं देगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग दिया हुआ है। अरे भारी भारी बहुत बातें हो गई, बंद कर बकवास, नहीं तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है।